सोशल मीडिया पर फैला एक रायता दो देशों के बीच एक दरार खड़ी कर सकता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं मालदीव की। दुनिया भर में फजीयत झेलने के बाद मालदीव ने एक बार फिर भारत को अकड़ दिखाई है। मालदीव की मौजूदा सरकार भारत से माफी मांगने का ढोंग कर रही है। मालदीव की सरकार ने भारत से बदला लेने के लिए चुपचाप चीन के साथ एक डील की है। चीन और मालदीव भारत के खिलाफ एक सीक्रेट हथियार निकालने वाले हैं, लेकिन भारत ने पहले ही खतरा भांपते हुए चीन और मालदीव की टक्कर देने की तैयारी भी कर ली है। दरअसल जब से भारत के लोगों ने मालदीव का बॉयकॉट शुरू किया है, तभी से मालदीव ने में चीन से कहा है कि वह अपने देश से लाखों की संख्या में टूरिस्ट भेजे। मालदीव के राष्ट्रपति ने भारतीयों को मात देने के लिए नई चाल चली है और खतरे की बात यह है कि चाइना मान भी गया है। चाइना अपने लाखों नागरिकों पर मालदीव में घूमने का निर्देश जारी कर सकता है। भारत के बायकॉट से जो मालदीव को नुकसान होगा, उसकी भरपाई चीन करने के लिए तैयार हो गया है। चीन अपनी जनता को एक सीक्रेट वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। जो देश चाइना के इशारे पर चलता है, उस देश में चाइना अपने लोगों को टूरिस्ट बनाकर भेजता है। चीन अपनी जनता को लालच या धमकी देकर किसी खास देश में यात्रा करवाता है। वहीं जो देश चीन का विरोध करते हैं, उन देशों को सबक सिखाने के लिए चीन वहां अपने नागरिकों के जाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा देता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ताइवान और दक्षिण कोरिया है। ऐसे में चाइना अब इस कोशिश में है कि भारत और मालदीव का विवाद और भी ज्यादा बढ़ जाए, ताकि वह मालदीव में अपने लोगों को भेजना शुरू करे। अब चाइना मालदीव के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो इसकी कीमत भी वसूलेगा। चाइना मालदीव में और भी अंदर तक घुस जाएगा। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक भारत साल 2023 में मालदीव के लिए टॉप टूरिस्ट मार्केट रहा। 2023 में मालदीव में भारत से 2 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे। इसके बाद रूस और तीसरे नंबर पर चीन था। लेकिन अब चाइना मालदीव से भारत को निकालने की कोशिश कर रहा है। खतरा यह नहीं है कि मालदीव में पहुंचने वाले सबसे ज्यादा पर्यटक की लिस्ट में चाइना नंबर 1 पर आ जाएगा। चीन पर्यटन की आड़ में गलत काम करेगा। मोदी सरकार ने भी लक्षद्वीप को लेकर एक नया और आक्रामक प्लान तैयार कर दिया है। भारत सरकार लक्षद्वीप में एक नया एयरपोर्ट और एयरफील्ड बनाने जा रही है। यहाँ पर फाइटर जेट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कॉमर्शियल विमान उड़ने होंगे। ऐसे में इन महासागर में भारत की रणनीतिक ताकत बढ़ जाएगी। भारत पर्यटन के मामले में लक्षद्वीप को मालदीव से आगे खड़ा करना चाहता है। इसके अलावा चीन को टक्कर देने के लिए भारत वहां पर एयरक्राफ्ट भी तैनात कर रहा है। भारत के टाटा ग्रुप ने फैसला किया है कि वह लक्षद्वीप में 2 बड़े रिजॉर्ट बनाएगा। लक्षद्वीप में एक बड़ी टेंट सिटी भी बनेगी। ट्रेवल एजेंसी लोगों को लक्षद्वीप में घूमने के शानदार पैकेज बना रही है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में सभी मित्र देशों, खासतौर पर इजराइल और रूस के टूरिस्ट लक्षद्वीप पहुंचे और चीन और मालदीव की धज्जियां उड़ा दें। आज की खबर